हजारीबाग के विष्णुगढ़ में हुए एक दरिंदगी के बाद राजधानी रांची के एक दरिंदे ने अपने मुंहबोली बहन के साथ कुकृत्य किया है। एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया है जिसको सुनकर के आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि एक मुंहबोले भाई एक अपनी मुंहबोली बहन के साथ उसका गला दबा करके रातों रात उसकी हत्या कर देता है। उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। एक तरह से इसे आप बलि कह सकते हैं कि बलि चढ़ा दी जाती है। बच्ची का उम्र मात्र 13 वर्ष बताया जा रहा है। नाम राजनंदिनी। पूरी कहानी हम आपको बताएंगे क्योंकि रांची पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है और इस कहानी को जानने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारे समाज में ही कितने बड़े बड़े दरिंदे रहते हैं, मानव वेश में दानव रहते हैं। और आजकल ये चीज़ें बढ़ गई है। आजकल लोग सोचते नहीं हैं कि परिवार क्या होता है, रिश्ते क्या होते हैं, भाई क्या होता है, बहन क्या होती है, बेटी क्या होती है, बेटा क्या होता है। दरअसल कहानी 13 मार्च से शुरू होती है। 13 मार्च की रात को रांची के रातू थाना क्षेत्र के उस घर में ऐसे घटना को अंजाम दिया जाता है। अविश्वसनीय, अकल्पनीय घटना को। एक राहुल पाठक नाम का एक व्यक्ति जो अपनी मुंहबोली बहन राजनंदिनी के साथ में पिछले 8 वर्षों से रह रहा था। उसके पिता सुबोध पाठक बताए जा रहे हैं और इस मामले में सुबोध पाठक और राहुल पाठक दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन हम इस कहानी को डिटेल में आपको बताएं उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से ये दो लोग आज पुलिस गिरफ्त में हैं और अपने आप को किस तरीके से अपना चेहरा को ढकते नजर आ रहे हैं। दरअसल इन्होंने जो कारनामे किए हैं, इन्होंने जो जघन्य अपराध को अंजाम तक पहुंचाया है, वो माफ़ करने लायक बिल्कुल भी नहीं है। कहानी शुरू होती है बिहार के औरंगाबाद से। औरंगाबाद के किसी घर में एक ऐसे परिवार में जन्मी यह बेटी जो अपने परिवार के साथ रहने में अक्षम थी। यानी इसके पिता दिव्यांग हैं, अपाहिज हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, जिनको लेकर के इनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। इसलिए ये अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार के यहाँ अपने बेटी को भेज देती है और ये नज़दीकी रिश्तेदार ठहरते हैं सुबोध पाठक। सुबोध पाठक रहने वाले हैं रांची के रातू थाना क्षेत्र के। अब रातू में रहते हैं, 2 तल्ला इनका मकान है। अब वहाँ से उस बेटी को एडॉप्ट करके ये रांची ले आते हैं और पिछले 8 वर्षों से अपने साथ में रखते हैं। वो बेटी भी और वो परिवार भी तब ये नहीं सोचता होगा कि उसके साथ इतना बड़ा दरिंदगी किया जा सकता है। एक बेटी जिसको पिता ने अपना छत्र छाया दिया, साया दिया, लेकिन बाद में उसके बेटे ने यानी कि सुबोध पाठक के बेटे ने जो उसका भाई लगेगा यानी कि भाई बहन का रिश्ता लगेगा, उस पूरे रिश्ते को उन्होंने तार तार कर दिया। हुआ ये कि 8 साल के बाद जैसे बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी, समझने लगी, उसके साथ अत्याचार होने लगा, उसके साथ शोषण होने लगा, उसके स्वतंत्रता में ये बाधक बनने लगे। और डांटना फटकारना तो ये नियमित चीज़ था, लेकिन उसके साथ मारपीट शुरू हो गई। यानी कि उस अबोध बालिका के साथ जिसकी उम्र 13 वर्षीय थी, उसके साथ रोज़ मारपीट करता था ये सुबोध पाठक जो उसका भाई लगेगा यानी कि मुँह बोला भाई लगेगा। इस बीच आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये जब बात बढ़ जाती है तो अंत में वो रात आती है यानी 13 मार्च की रात। बात बढ़ गई है और मामला कुछ और है। बताया जाता है कि वो प्रेम प्रसंग में किसी और के साथ बातचीत करती है और वह राहुल का साला ही है जिसके साथ वो इंस्टाग्राम में चैट करती है, बात करती है। अब ये बात उसको नागवार गुजरता है, इसलिए उसे डांटता है और डांटने से नहीं होता है तो गला दबाकर उसी रात उसका इहलीला समाप्त कर दिया जाता है। 13 वर्षीय उस बच्ची का गला घोंट करके मार दिया जाता है और अकेले ये काम राहुल पाठक करता है जो सुबोध पाठक का बेटा है। अब यहीं नहीं रुकते हैं इसके कदम। अब जब बच्ची की मौत हो जाती है तो समाज के डर से यह उसी रात को क्या करता है ये देखिए। सबसे पहले तो ये अपने एक सहयोगी, अपने एक रिश्तेदार को बुलाता है जो एक अस्पताल के संचालक हैं, यानी कि कमलेश मेमोरियल अस्पताल के संचालक अमरीश कुमार को बुलाया जाता है। अमरीश पाठक आते हैं और उस बच्ची के मृत होने की पुष्टि करते हैं। फिर वो सलाह देते हैं कि अब ये करना होगा। रातों रात समाज के डर से बचने के लिए ये रांची से गया जी चले जाते हैं एक एम्बुलेंस में उस लाश को लेकर के। वहाँ पे उस बच्ची का अंत्येष्टि किया जाता है और 3 दिन तक ये रातू से गायब रहते हैं, अपने घर से गायब रहते हैं। 3 दिन बाद जब ये वापस लौटते हैं तो ये अपने घर में गरुड़ पुराण शुरू करते हैं।
एक बंद कमरे में गरुड़ पुराण कथा होती है और उसके बाद शांति पाठ भी कराया जाता है। तब तक समाज के लोगों को भनक नहीं लगती, आस पड़ोस के लोगों को भनक नहीं लगती है। ऐसे में जब आस पड़ोस के लोग इस घटना के बारे में पूछताछ करते हैं कि उस बच्ची का क्या हुआ, आपके घर में जो बच्ची रहती थी राजनंदिनी वो दिख नहीं रही है, तब जाकर के कहीं ना कहीं मामला पेचीदा हो जाता है। ये फंसते नजर आते हैं और इसमें पुलिस भी संज्ञान लेती है। एक पुलिस एफआईआर के बाद इसमें कार्रवाई होती है, जांच पड़ताल होता है और जांच पड़ताल के बाद बातें सामने आती है, जिसका आज पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आप पहले सुन लीजिए पुलिस इस विषय में क्या कुछ कह रहे हैं और उस रात को उस बच्ची के साथ क्या हुआ था और मैटर क्या था। जांच के क्रम में पता चला कि ये जो सुबोध पाठक हैं और उसके जो बेटे हैं राहुल पाठक, इन्होंने कन्फेस किया कि राहुल पाठक काफ़ी नाराज़ रहते थे बच्ची के कारण और घर में एक कलेश का माहौल था। उनका खाना अलग बनता था, बच्ची से वो नाखुश रहते थे क्योंकि बच्ची का इंस्टाग्राम पे जो है वो किसी उनके राहुल पाठक के साला से बातचीत होता था और राहुल पाठक को ये डर था कि उसकी एक बहन पहले किसी और के साथ भाग के शादी की है, तो ये भी भाग जाएगी तो एक बहुत बेइज्जती हो जाएगी पूरे समाज में। तो इसके कारण काफ़ी लड़ाई होती थी राहुल पाठक और उस बच्ची में। तो उस दिन भी दोनों में झड़प हुई और राहुल पाठक ने उसके साथ मारपीट करके उसका गला दबा दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बात जब पिताजी सुबोध पाठक को पता चली तो वो आए और उन्होंने एक संपर्क के डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने बोला कि अब इसकी मृत्यु हो चुकी है तो डेड बॉडी को ठिकाने लगाना वो ज़्यादा इसमें उचित प्रतीत होता है। तो उन्होंने अपने एक हॉस्पिटल से एम्बुलेंस किराए पे दिया और बोला कि आप लोग ले जाइए और कहीं अन्य इसको लाश को ठिकाने लगाइए। तो ये लोग गया में विष्णुपद टेम्पल के पास वहाँ पे बॉडी को ले गए, वहाँ पे इसका दाह संस्कार किया और सभी क्रियाएं करके पिंडदान और ब्रह्मभोज सब कुछ करके फिर वहाँ से गया से यहाँ आए। फिर इसका श्राद्ध कर्म किया। यहाँ बनारस से पंडित बुला के भी यहाँ पे शांति की पूजा करवाई और उसके बाद किसी को पता न चले तो ये अपने काम में लग गए। फिर जब ग्रामीणों को शक हुआ तो उन्होंने फिर इस बात को रेज किया। तो इस टोटली इन्होंने अपने क्राइम को कन्फेस किया है। इसमें डॉक्टर भी जिन्होंने लाश को ठिकाने लगाने की बात कही और एम्बुलेंस प्रोवाइड किया तो वो भी इसमें एक अभियुक्त है और जो एम्बुलेंस ले गया था ड्राइवर वो मिल गया है और उसने अपने बयान में भी बताया है कि वही ले गया था बॉडी। उसका भी बयान हम लोग मैजिस्ट्रेट के सामने करवाएंगे। और जो एम्बुलेंस यहाँ रातों से गया था तो उसके भी सारे सीसीटीवी फुटेज टोल प्लाजा पे हम लोग को प्राप्त हुए हैं। तो इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये रांची की है जहां पर मीडिया कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात को बताने के लिए पुलिस टीम द्वारा इन 2 अपराधियों को लाया गया था। कैसे ये अपने मुंह को ढकते नज़र आ रहे हैं, ये समाज के दरिंदे हैं, समाज में ऐसे कुकृत्य करने वाले लोग हैं। अपने ही एक मुँह बोली बच्ची के साथ, जिनको पहले तो अपना माना, पहले अपने पिता का वो साया दिया, उसके बाद उसको मार दिया, उसका गला घोंट दिया। अब पता नहीं उसके साथ कितना अन्याय हुआ होगा, पता नहीं उसके साथ और कितनी दरिंदगी हुई होगी। उस अबोध बच्ची ने, जिसका परिवार में अपना कोई नहीं था, अपना खून नहीं था, उसके वजह से उसको कितना सहना पड़ा होगा, ये तो मृत बच्ची ही समझती होगी। खैर, इस मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां जो आप सामने देख रहे हैं वो हो चुकी है और तीसरा जो रातों रात एम्बुलेंस लेकर के गई हुई थी, उसका चालक भी पकड़ा गया, जिसका नाम पिंटू कुमार बताया जा रहा है। और साथ में पुलिस उसे भी ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसने इस मामले को छुपाने का कोशिश किया और सहयोग किया। उसके एक रिश्तेदार जो अमरेश कुमार पाठक हैं, उसको पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब इस खबर में बहुत कुछ अभी ऐसी चीज़ें हैं कि उस गांव में, उस घर में और क्या कुछ चल रहा होगा। 8 वर्ष से एक पिता, एक भाई जिस बच्ची को पोसने और पालने का नाटक कर रहा था, उसके साथ दरिंदगी कर रहा था, उसके साथ शोषण कर रहा था, वह और कुछ क्या कर सकता है ये जानने के लिए शायद हमें उस ज़मीन पे जाना पड़ेगा। अपडेट किया जाएगा इसी प्लेटफॉर्म में आपको। तब तक आप देखते रहें ओंकार न्यूज़। और इस मामले में आप क्या सोचते हैं, इसके साथ क्या सज़ा होनी चाहिए, कमेंट करके बताएं। जोहार।